झूठे तो तुम बहुत हो, पर इतने बड़े ड्रामेबाज निकलोगे या आज पता चला। जाने मन, अर्जुन सिंघानिया सिर्फ ड्रामेबाज ही नहीं, एक बहुत रोमांटिक हस्बैंड भी है। और यह आज रात तुम्हें पता चल जाएगा। आज से पूरे 15 दिन तक अर्जुन सिंघानिया अपनी खूबसूरत बीवी के साथ जिंदगी के प्यार भरे लम्हे बिताएगा। पायल की आंखें भर आती हैं। वह एक पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, पर अर्जुन, तुमने तो कहा था कि हम लोग बिजनेस सेमिनार में जा रहे हैं। अर्जुन नजदीक आते हुए कहता है, मुझे अपनी प्यारी बीवी को सरप्राइज देना था, और वैसे भी कुछ चीजें बताने से उनका असर कम हो जाता है। और मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये हैरानी, ये मुस्कुराहट और वो रास्ते भर जो तुम गुस्सा करते हुए आई हो, वो सब मुझे देखना था। पायल थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, और अगर मैं इन सब बातों के लिए रेडी ना हुई तो, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती और शादी भी नहीं करना चाहती थी, तो फिर क्या? मुंबई की तरह इस हनीमून स्वीट में भी वही डायलॉग गूंजेगा, सो जाओ पायल, रात हो गई। प्लीज अर्जुन, अब ये डायलॉग मुझे मत सुनाना, क्योंकि इस डायलॉग ने मुझे बहुत इरिटेट किया है। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, जानता हूँ, पर इसी डायलॉग ने तुम्हारे नारियल जैसे सख्त दिल को भी पिघलाया है। पायल उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगती है। अर्जुन उसे हंसते हुए देखकर कहता है, वैसे मेरा सरप्राइज कैसा लगा? इतना भी अच्छा नहीं था। अच्छा जी, जब रूम में एंटर किया, तब तो चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि तुमने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, तो कुछ तो ऐसे भाव देने चाहिए जिन्हें देखकर तुम खुश हो जाओ। रूम को देखते ही मन में रोमांस के हजारों फूल खिल गए थे, और दिल की धड़कन बस मेरा नाम ले रही थी। और मिसेस सिंघानिया कह रही हैं कि मुझे रूम को देखकर कुछ नहीं हुआ। पायल अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुझे ये रोमांस वोमांस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी संगत का असर अब धीरे धीरे हो रहा है। मतलब ये है जाने मन, कि अब तुम भी मेरी तरह झूठ बोलने लगी हो। दिल है जो इश्क में डूबना चाहता है, और लब कह रहे हैं कि हमें इश्क की तलब नहीं। इतना कहते हुए जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और थोड़ा उसके करीब आया, तो पायल उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? दिल बेचैन हो रहा है, या फिर मेरे इश्क का खुमार तुम्हारे दिल को मेरे पास आने के लिए मजबूर कर रहा है? पायल उसकी बात पर शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर अर्जुन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे से कहता है, मिस बकबक, कुछ तो बोलो। पायल उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? यही कि अगर सच में तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, तो कुछ ऐसा करो कि मुझे एहसास हो जाए कि आज की रात मेरी लाइफ की सबसे हसीन रात है। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसलिए मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास कराओ, जिससे मुझे लगे कि ये सपना नहीं, हकीकत है। और वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़की अब मेरी बाहों में है। अर्जुन की बात सुनकर उस पल पायल की नजरों में ढेरों जज्बात उमड़ पड़े। उसने अपने नर्म हाथों से अर्जुन की आंखों को ढक दिया और फुसफुसाते हुए बोली, जब लफ्जों में मोहब्बत कम पड़ जाए ना अर्जुन, तब एहसास छूकर जता दिए जाते हैं। अर्जुन की सांसें धीमी पड़ने लगीं और पायल की सांसों की गर्माहट अर्जुन के चेहरे को छूने लगी। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही पायल अपने पंजों के बल धीरे से उठी, उसके बेहद करीब आ गई और फिर अपने होठों से अर्जुन के होठों को एक हल्के प्यारे से स्पर्श से छू लिया। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई संकोच, बस एक खामोश लेकिन बेहद गहरी मोहब्बत के साथ।
वो अर्जुन को अपने प्यार का एहसास करा देती है। अर्जुन की पलकों ने जैसे उस लम्हे को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लिया हो। कुछ सेकंड बाद जब अर्जुन अपनी आंखें खोलता है, तो पायल के ब्लश करते चेहरे को देखकर वो उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, आजकल दिल तुम्हारा भी थोड़ा बहकने लगा है। और जैसे ही मेरे पास आता है, तो बेचारा दिल खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इतना कहते हुए अर्जुन जैसे ही उसके लबों को छूने चलता है, तो पायल अर्जुन को हल्का सा धक्का देकर बेड पर धकेल देती है और हंसते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि आप आईटी किंग हो, और आईटी किंग के सामने दिल को संभाले रखना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, सच तो ये है कि मेरी बीवी अब मेरी मोहब्बत की बारिश में भीगना चाहती है। पायल उसकी बातों से शर्माने लगती है। कुछ देर बातें करने के बाद अर्जुन को महसूस होता है कि पायल को नींद आ रही है, तो वो उसे बेड पर लिटा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पायल तुम बहुत थक गई होगी, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। पायल हंसते हुए कहती है, क्या बात है पतिदेव, अपना रटा हुआ डायलॉग भूल गए क्या? भूला नहीं हूँ, बस बोलने से इसलिए डर रहा हूँ कि कहीं मेरी बीवी डायलॉग सुनकर इंडिया वापस ना चली जाए। दोनों हंसने लगते हैं। पायल भी बहुत थकी हुई होती है, इसलिए थोड़ी ही देर में वो दोनों सो जाते हैं। कुछ घंटे सोने के बाद पायल की जब नींद खुलती है, तो अर्जुन बड़े आराम से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। पायल एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन इतनी रात में स्विमिंग कौन करता है? अर्जुन पूल से बाहर आता है और पायल को अपनी गोद में उठाकर फिर से पूल में चला जाता है। पायल घबराती हुई कहती है, अर्जुन मुझे पूल में बहुत डर लगता है। पायल डोंट वरी, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। वो जैसे ही पायल को पूल में खड़ा करता है, तो पायल डर कर अर्जुन के सीने से लग जाती है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, अर्जुन प्लीज, मैं बाली स्विमिंग करने नहीं आई हूँ जो तुम मुझे रात के 9 बजे स्विमिंग सिखा रहे हो। अच्छा, तो क्या करने आई हो? और फिर वो थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहता है, ओ, मैं तो भूल गया था कि तुम यहाँ सेमिनार अटेंड करने आई हो। अर्जुन देखो, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, सीधी तरीके से पूल के बाहर चलो, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी। जाने मन, ये सिंघानिया पैलेस नहीं है जहाँ तुम शोर मचाओगी और कोई ना कोई नौकर भागता हुआ चला आएगा। या बाली है और आप टॉप फ्लोर पर हैं, और इस स्वीट में सिर्फ तुम और मैं हूँ, और बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। इतना कहते हुए जब उसने पायल के होठों पर एक प्यार भरा स्पर्श किया, तो पायल हल्की नाराजगी दिखाते हुए बोली, अर्जुन ये चीटिंग है। तुम जानते हो कि मैं पूल से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। अर्जुन हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब पूल में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कहते हुए वो उसे लेकर पूल से बाहर आ जाता है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। रोशनी में जगमगाता वो हनीमून स्वीट उन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। पायल जहां अर्जुन से शर्माते हुए अपनी नजरें चुरा रही थी, तो वहीं अर्जुन पायल की खूबसूरती में धीरे धीरे खोने लगा था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, इसलिए पायल अलमारी से टॉवल निकालती है, लेकिन अर्जुन उसके हाथ से टॉवल ले लेता है और उसके गीले बालों से पानी की बूंदें पोंछने लगता है। उसे ऐसा करते देख पायल की सांसें थमने लगती हैं। वो धीरे से कहती है, तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? जो 2 सालों से करना चाहता था, तुम्हारे पास रहना, तुम्हारी सांसों को महसूस करना। वो अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोली, अर्जुन क्या तुम ऐसे ही जिंदगी भर मुझसे प्यार करोगे और मेरा ख्याल रखोगे? इससे भी कहीं ज्यादा। पायल की आंखें नम होने लगती हैं, तो अर्जुन उसके माथे को चूमता है।
फिर उसकी आंखों की कोर पर धीरे से ऊंट रख देता है और कहता है, अब जब तुम मेरी हो तो तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा अतीत चाहे कुछ भी रहा हो, पर वर्तमान और भविष्य सिर्फ तुम ही रहोगी। पायल की पलकों से झड़ते एहसासों के बीच उसकी हथेलियां अर्जुन के सीने पर ठहर जाती हैं। अर्जुन उसकी ठंडी उंगलियों को अपने ओठों से छूता है और पायल उसके गले लग जाती है। और फिर बहुत देर तक बस यूं ही वो दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। और तभी अर्जुन को थोड़ी शरारत सूझती है। वह पायल को खुद से अलग करते हुए कहता है, सो जाओ पायल, रात बहुत हो गई है। इतना कहते हुए वो बेड की तरफ जाने लगता है। तो पायल पहले तो थोड़ा मुस्कुराती है और फिर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेती है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, स्वीट हार्ट, आज पायल ना तो सोएगी और ना ही तुम्हें घोड़े बेचकर सोने देगी। वो मुंह बनाते हुए कहता है, पर पायल मुझे नींद आ रही है। ठीक है, जाकर सो जाओ। इतना कहते हुए पायल उसे अपनी बाहों से आजाद कर देती है और चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। इधर अर्जुन पछताते हुए खुद से ही कहता है, अर्जुन सिंघानिया, तुम्हें ये मजाक करने की क्या जरूरत थी? इतने दिनों से जिस पल का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज उस पल को तुमने मजाक में गंवा दिया। और सबसे बड़ी बात, तुमने पायल को हर्ट कर दिया। अब वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी? उसका एक मन तो करता है कि वो पायल को जाकर मना ले, पर अगले ही पल यह सोचकर कि उसने पायल को हर्ट किया है और अब वह उससे यह कैसे कहे कि वो मजाक कर रहा था, वो चुपचाप बेड पर आकर बैठ जाता है। अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और पायल बहुत खूबसूरत रेड कलर की नाइटी में वॉशरूम से बाहर निकलती है और आकर बेड पर बैठ जाती है। अर्जुन जो चुपचाप बेड पर बैठा होता है, उसे रेड कलर की नाइटी में देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वो जैसे ही उसकी तरफ थोड़ा सा खिसकता है कि तभी पायल अपनी नाइटी को थोड़ा सा पैरों के ऊपर करते हुए कहती है, अर्जुन प्लीज, मेरी ये पायल निकाल दोगे? कब से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह निकल ही नहीं रही। इतना कहते हुए वो अर्जुन की तरफ अपने पैर बढ़ा देती है। अर्जुन जो कब से मुंह खोले हुए एकटक देख रहा था, उसकी खूबसूरती देखकर तो वो पलक झपकाना ही भूल जाता है। वो धीरे से पायल के पैरों से पायल निकाल देता है और उसके पैरों पर अपनी उंगलियों का नर्म स्पर्श छोड़ते हुए जब वो पायल के पास आता है, तो पायल शरारती अंदाज में कहती है, सो जाओ अर्जुन, रात बहुत हो गई है। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, ड्रामेबाज लड़की, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज होगी और मुझे अपने मुक्के से मारोगी, पर यहाँ तो मिसेस सिंघानिया एक नए ही फॉर्म में आई हैं। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब देखो, आज की रात मैं तुम्हें कितने प्यार से सुलाता हूँ। पायल उसे हल्का सा धक्का देकर उसे बेड पर गिरा देती है और कहती है, स्वीट हार्ट, अब पायल सिंह मानने वाली नहीं है। मैं पायल सिंह को कहाँ मना रहा हूँ? मैं तो अपनी बीवी पायल सिंघानिया को मना रहा हूँ, जो चाहती है कि आज की रात पायल की छन छन नहीं, उसके दिल की धड़कन इस कमरे में सुनाई दे। इसीलिए उसने पायल उतार दी है। इतना कहते हुए अर्जुन की उंगलियां पायल के गालों को कुछ ऐसे छूती हैं जैसे किसी कीमती चीज को वो संभाल रहा हो। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ जब उसके पास आता है, तो दोनों की सांसें अब एक लय में चलने लगती हैं। अर्जुन धीरे से उसके होठों पर अपने ओंठ रख देता है, नरम, हल्का और पूरी तरह इजाजत लेते हुए। उस पल पायल की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कमरे में कोई शब्द नहीं, सिर्फ दिल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद अर्जुन जब बहुत प्यार से उसे खुद में समेटने लगा, तो पायल भी सब कुछ भूलकर बस अर्जुन के प्यार में पूरी तरह से खो गई।
दोनों एक दूसरे की बाहों में एक नई दुनिया बुन रहे होते हैं, जहाँ कोई मजबूरी, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा और प्यार होता है। बाहर बारिश तेज हो जाती है, जैसे आसमान भी इन दो दिलों के मिलन पर खुश हो गया हो। अगली सुबह हनीमून स्वीट की खिड़की से धूप की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं। पर्दे हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे। पायल अर्जुन की बाहों में सिमटी होती है। उसकी सांसें अब भी अर्जुन की सांसों से बंधी हुई हैं। अर्जुन नींद में ही पायल के माथे पर एक प्यारा सा स्पर्श देता है, जैसे वो पायल को फिर से अपने प्यार का यकीन दिला रहा हो। पायल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कुछ पल यूं ही उसकी धड़कनों को सुनती है और फिर मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहती है, प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये कभी नहीं कहोगे कि सो जाओ पायल, रात हो गई। अर्जुन हंसते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके होठों पर अपने प्यार का एहसास कराते हुए धीरे से कहता है, ये डायलॉग तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मेरा यह डायलॉग सुनकर ही तो तुम मेरे पास आई हो। अर्जुन, तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलते थे। हाँ, क्योंकि धीरे-धीरे मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास हो गया था और मैं समझ गया था कि तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से मेरा हो गया है। इसीलिए मैंने अपने शब्दों वाली टेक्नोलॉजी को यूज किया। पायल मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे जैसा स्मार्ट हस्बैंड हो तो इमोशंस में भी टेक्नोलॉजी का जादू चला ही देते हो। स्मार्ट तो हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने हर बार हैंग हो जाता हूँ। लव वायरस जो फैल गया है तुम्हारे नाम से। पायल उसके डायलॉग को सुनकर जोर से हंसने लगती है और पायल के खिले खिले चेहरे को देखकर अर्जुन उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत का तुम पर कुछ इस तरह से असर होगा, कि तुम पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन लगने लगोगी। अर्जुन की बातों पर मुस्कुराते हुए पायल सावर लेने चली गई थी और अर्जुन अंगड़ाई लेते हुए कह रहा था, अर्जुन सिंघानिया, आखिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल ही गई। और अब जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है तो इसे पलकों पर बिठा कर रखना, क्योंकि ये जितनी कीमती है उतनी ही नाजुक, और नाजुक चीजों को बहुत संभाल कर रखा जाता है। वह सुबह पायल और अर्जुन के लिए बहुत खुशनुमा थी। उस दिन के बाद हाथों में हाथ डाले पायल और अर्जुन बाली की खूबसूरत नज़ारों में अपनी मोहब्बत को बहुत नज़दीक से महसूस कर रहे थे। हर दिन अर्जुन का एक नया रोमांटिक अंदाज देखकर पायल कभी-कभी शर्माते हुए कहती थी, अर्जुन तुम इतने रोमांटिक हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अर्जुन उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से अलग ना करूं, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। पायल उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। यूं तो अर्जुन की लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत शोहरत सब कुछ उसके पास था। अगर कुछ नहीं था तो वो था सच्चा प्यार, और पायल के रूप में उसे सच्ची मोहब्बत मिली थी। इसलिए पायल को पाकर वो आज अपने आप को वर्ल्ड का सबसे खुश नसीब इंसान समझ रहा था। उधर पायल ने भी सब कुछ भूलकर अर्जुन को खुले मन से अपना लिया था, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से बदल गया था। उसने अभी तक जो कुछ भी किया था, उस बात के लिए उसे बहुत पछतावा था। अर्जुन जब तब पायल से अपने अतीत को लेकर बात करता और कहता कि पायल, मैं अपने उन दिनों को अपनी जिंदगी से निकाल कर तो नहीं फेंक सकता, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। पर आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अब कभी भी चीट नहीं करूंगा। प्लीज यार, मुझे उन सारी बातों के लिए माफ कर दो। तो पायल उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती, अर्जुन, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन समय रहते अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए और इंसान को अपने किए पर पछतावा हो, तो उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए थे और पायल और अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे रोमांटिक दिनों को बिताकर
वापस मुंबई लौट रहे थे। पायल के मन में अब अर्जुन के लिए कोई भी सिकवा शिकायत नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी अर्जुन के प्रति ढेर सारी मोहब्बत। जब वो दोनों मुंबई पहुंचे तो उन दोनों का अनुपमा जी ने बहुत शानदार स्वागत किया, क्योंकि अनुपमा जी के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि उनका बेटा अपनी लाइफ में सेटल हो गया है और उनकी हैप्पी फैमिली देखने का जो उनका सपना था वो भी पूरा हो गया है। अर्जुन और पायल की मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। पायल ने अपने एयर होस्टेस की ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि अनुपमा जी चाहती थी कि पायल जैसे अर्जुन के साथ पहले काम करती थी वैसे ही वो अब भी अर्जुन के साथ बिजनेस संभाले। लेकिन जब पायल ने उन्हें बताया कि उसका सपना था कि वो एयर होस्टेस बने, इसलिए वो एयर होस्टेस बनी है और अर्जुन की कंपनी में काम उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए किया था। अनुपमा जी और सुशील जी पायल पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुले मन से पायल के डिसीजन को स्वीकार कर लिया था। हाँ, अर्जुन को पायल के एयर होस्टेस बने रहने से थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो पायल से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो पायल को किसी बात के लिए भी मना नहीं कर सकता था। धीरे-धीरे 1 साल बीत गए थे और अर्जुन और पायल की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। पर कहते हैं ना कि दिन एक जैसे नहीं रहते। खुशियों की वैल्यू भी हमें तभी पता चलती है जब गम की परछाइयों से हम होकर गुजरते हैं। आज पायल और अर्जुन की मैरिज एनिवर्सरी थी और अर्जुन ने एक बहुत ग्रैंड पार्टी रखी थी। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ पायल और अर्जुन की जोड़ी की तारीफें हो रही थीं। कोई कहता कि ये कपल तो मेड फॉर ईच अदर हैं, तो कोई उन्हें राम सिया की जोड़ी कहता और ऐसे ही न जाने कितने प्यारे शब्दों के साथ लोग अर्जुन और पायल की जोड़ी की सराहना कर रहे थे। पायल जो ब्लैक कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। अर्जुन उसके बेहद करीब आता है और धीरे से कहता है कि जाने मन अगर जान ही लेनी है तो यूं ही मांग लिया करो, पर यूं सच संवर कर अगर पब्लिक प्लेस में मेरे सामने आओगी तो बताओ मैं अपने बेचैन दिल को तो कैसे संभाल पाऊंगा। पायल भी मेहमानों से नजर बचाते हुए धीरे से कहती है, और जाने मन जो यह इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, ये शिकायत मुझे भी आपसे है। अगर बालों को सेट करके इतना डैशिंग और चार्मिंग बनकर मेरे आसपास यूं चंचल भंवरे की तरह मंडराओगे, तो फिर मेरा यह नन्हा दिल खुद को कैसे संभालेगा। इसका मतलब है कि दोनों ही दिल के हाथों मजबूर हैं। वो धीरे से कहती है, हाँ जान, यार, इतना आहें भरते हुए अगर हाँ कहोगी तो अभी का अभी पूरी पार्टी कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें लेकर किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहां कोई भी ना हो। और फिर वहां क्या करोगे? तुम्हें बस सामने बिठाकर प्यारी प्यारी बातें करूंगा। पायल मुंह बनाते हुए कहती है, अगर बातें ही करनी है तो सिंघानिया पैलेस में बहुत जगह है, इसलिए फालतू के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए जैसे ही वो जाने लगी तो अर्जुन सबसे नजरें चुराकर वो धीरे से कहता है, यार तुम तो बुरा मान गए। हाँ, इसलिए क्योंकि तुमने बात करने को कहा, ये नहीं कहा कि मैं पायल वहां तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम्हारी यही बातें तो मुझे दीवाना बनाती हैं। और फिर बस सबके सामने पायल का हाथ पकड़ता है और कहता है, गाइस, अर्जुन सिंघानिया आज आप सभी के सामने अपनी खूबसूरत बीबी से कुछ कहना चाहता है। पायल ने शर्माते हुए कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? मॉम डैड सामने खड़े हैं। अर्जुन पायल का हाथ चूमते हुए कहता है, थैंक यू पायल, मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, मेरे हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए और मेरे रंग में रंगने के लिए। लाख कमियां थी मुझमें, पर तुमने मेरी हर कमी को भुलाकर मुझे अपनाया है, मुझे प्यार करना सिखाया। यार, अब तो तुम्हारे बिना जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए रब से दुआ करता हूँ कि हर जन्म में तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनो। आई लव यू पायल।
आई लव यू सो मच यार। इतना कहते हुए वो पायल को अपनी बाहों में ले लेता है। पार्टी में आए सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। अनुपमा जी तो अपने बेटे के इस बदले हुए रूप को देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सुशील जी भी अर्जुन की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लोग सीटी बजाते हुए कहता है, भाई मैं तो आपका फैन हो गया। आज से आप मेरे लव गुरु हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साइड खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तभी पायल का फोन बजने लगता है। फोन अननोन नंबर से था, इसलिए पायल फोन रिसीव नहीं करती है और अर्जुन के साथ प्यार भरी बातें करने लगती है। अभी कुछ देर ही हुआ था कि तभी दोबारा उसका फोन बजने लगता है। पायल उस नंबर से इरिटेट होते हुए अपना फोन स्विच ऑफ करके रख देती है और अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं कौन है जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है। अर्जुन उसे फोन रिसीव करने को कहता है तो पायल यह कहकर फोन रिसीव करने से इनकार कर देती है कि आज लाइफ का इतना स्पेशल डे है और मैं किसी अजनबी से बात करके अपना स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहती। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति और अपनी इस एनिवर्सरी को याद रखना चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो अर्जुन के गले लग जाती है। पार्टी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है और पायल अर्जुन के साथ अपने कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही साड़ी चेंज करने के लिए जा रही होती है कि तभी अर्जुन उसके गले में एक डायमंड नेकलेस पहनाते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, मेरी खूबसूरत बीवी के लिए ये छोटा सा गिफ्ट। अर्जुन तुम इसे छोटा सा गिफ्ट कह रहे हो, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। हाँ होगी, पर इस नेकलेस से ज्यादा कीमती मेरी प्यारी सी बीवी है। इतना कहते हुए वो पायल की गर्दन को अपने ओठों से छू लेता है। पायल उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, अच्छा जी, यह मेरे पास आने का एक छोटा सा बहाना था। वह उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों का एक नर्म स्पर्श छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार मेरी खूबसूरत बीवी को मेरे पास ले ही आता है। इतना कहते हुए जब अर्जुन पायल को अपनी बाहों में ले लेता है तो पायल एक बार फिर सब कुछ भूलकर अर्जुन की मोहब्बत को बहुत करीब से महसूस करने लगती है। अगली सुबह अर्जुन गहरी नींद में सोया हुआ था। पायल दरवाजे के पास खड़ी थी, पूरी तरह यूनिफॉर्म में तैयार, बालों को खूबसूरती से बांधा हुआ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। वो अर्जुन को कुछ इस तरह से देख रही थी कि मानो अब इस चेहरे के अलावा उसे अब और कुछ भी नहीं देखना है। वो धीरे से उसके करीब आई। अर्जुन की सांसें शांत थीं, वो शायद किसी ख्वाब में खोया हुआ था। पायल ने धीरे से उसके माथे पर झुककर नरमी से एक अलविदा सा स्पर्श किया और फुसफुसाई, सोते रहो मेरे ख्वाबों के मुसाफिर, तुम्हारे जागने से पहले मैं फिर एक उड़ान भर चुकी होंगी। उसने तकिए के पास छोटी सी चिट्ठी रख दी, 6 बजे की फ्लाइट है, जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी, लव यू अर्जुन। फिर उसने अर्जुन को एक आखिरी बार पलट कर देखा, सूटकेस उठाया और दरवाजा खोला और चल पड़ी अपनी ड्यूटी की उड़ान की ओर, जहां हर मुस्कान उसके चेहरे पर होती है लेकिन दिल बस अर्जुन के पास रहता है। पर आज जाने से पहले वह बार बार मुड़कर अर्जुन को देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल घबराहट से कुछ यूं धड़क रहा था, मानो अभी सीने से निकल आएगा। वो कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन जब उसका मन कुछ ज्यादा ही बेचैन होने लगा तो वो भागती हुई अर्जुन के पास आ गई और सोए हुए अर्जुन को देखकर बेड पर बैठ जाती है और अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अर्जुन तुम्हें पता है कि अभी-अभी मेरे मन में ऐसा ख़्याल आया कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। इतना कहते हुए उसकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। आँसू की कुछ बूंदें जैसे ही अर्जुन के चेहरे पर पड़ीं, तो उसने अपनी आँखें खोल दीं। सामने पायल को एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहने हुए देखकर वह या तो समझ गया था कि उसकी फ्लाइट है
और वह जा रही थी, पर पायल की आंखों को देखकर वो यह नहीं समझ पाता है कि आखिर पायल रो क्यों रही है, क्योंकि आज से पहले वो अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले कभी इतना नहीं रोती थी। पायल को ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है? अर्जुन जल्दी से उठकर पायल को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स पायल, क्या हुआ? मुझे बताओ। वह सिसकती हुई कहती है, अर्जुन, अर्जुन पता नहीं, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं भी ना जाऊं। अर्जुन उसे रिलैक्स करते हुए बोला, पायल अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाओ, पर प्लीज इस तरह से रोना बंद करो। रोना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। अनुपमा जी को लगा था कि पायल चली गई है और अर्जुन जग गया होगा, इसलिए वो अर्जुन के लिए पेट टी लेकर कमरे में ही आ जाती हैं। और जब पायल को रोते हुए देखती हैं, तो वह भी घबराते हुए पायल से पूछने लगती हैं कि पायल बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पायल अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पता नहीं मम्मी जी, मैं जब घर से जा रही थी, तो मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी। बार बार ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं अर्जुन से बहुत दूर हो जाऊंगी। पायल की बात सुनकर अनुपमा जी बहुत घबरा गई थीं, पर वह अच्छी तरह से जानती थीं कि अगर वह पायल के सामने परेशान हो जाएंगी, तो वह पायल को कैसे समझाएंगी। इसलिए वो पायल के मन को शांत करते हुए बोली, बेटा, कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आ जाते हैं। हमें ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा उल्टा सीधा विचार आया भी है, तो तुम अपने मन को यह कहकर शांत करो कि तुम और अर्जुन सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हो कि दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम दोनों को अलग ही होना था, तो तुम लोग 2 साल तक एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाए। इसलिए अपने मन को शांत करो और बस इतना याद रखो कि अर्जुन सिर्फ तुम्हारा है और तुम अर्जुन की। अनुपमा जी की बातों ने पायल के दिल पर मरहम का काम किया था। वह अपने आंसू पोंछते हुए अनुपमा जी से थैंक यू बोलती है और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ती है। अर्जुन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान जी, पायल बहुत मासूम और बहुत इनोसेंट है। उसके साथ कभी कुछ भी ऐसा ना हो जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। गलतियां मैंने की हैं, इसलिए अगर किसी को सजा देना तो मुझे सजा देना, पर मेरी पायल का दिल कभी ना तोड़ना। सुबह की हल्की धूप थी। पायल टैक्सी से उतरकर एयरपोर्ट के क्रू गेट पर पहुंची। उसने अपनी आईडी कार्ड स्कैन की, यूनिफॉर्म को एक नज़र दुरुस्त किया और अंदर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो अपनी फ्लाइट के लिए क्रू मेंबर्स के साथ ब्रीफिंग रूम में पहुंची। फिर अनाउंसमेंट होता है कि फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली होती है। पायल ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी डायरी बैग में रखी और बोली, अर्जुन, मैं उड़ान भरने जा रही हूँ। 2 घंटे की फ्लाइट के बाद जैसे ही प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तो पायल ने यात्रियों को अलविदा कहा और क्रू के साथ फ्लाइट से बाहर निकलने लगी। उसी वक्त उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने बिना देखे ही फोन रिसीव किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अर्जुन, सब ठीक है। लेकिन उधर से जो आवाज आई, वो पायल के चेहरे का रंग बदल गई, क्योंकि फोन अर्जुन का नहीं, एक अननोन नंबर से था। उधर से एक आदमी की आवाज आई। आवाज में संजीदगी थी और लहजे में एक तरह की जल्दी। हेलो, क्या आप मिसेस पायल अर्जुन सिंघानिया बोल रही हैं? दोस्तों, आखिर ये कौन अजनबी था जिसने पायल के पास फोन किया था? और पायल के मन का डर क्या एक वहम है, या फिर पायल और अर्जुन की जिंदगी में आने वाला है कोई नया तूफान? जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी का यह पार्ट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ
आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।